सोचिए, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल बन रहा है, पर उसकी कहानी किसी फैंसी एयर कंडीशन राइटर्स रूम में नहीं लिखी गई। नहीं, बल्कि ये लिखी गई जेल की चार दीवारों के पीछे। है ना हैरान करने वाली बात। आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं, खलनायक रिटर्न्स की। तो चलिए पता लगाते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4000। क्या लगता है क्या हो सकता है ये? ये किसी फिल्म का बजट तो नहीं है, ना ही ये स्क्रीन्स की गिनती है। तो फिर आखिर ये आंकड़ा है क्या? इसका राज जुड़ा है एक बहुत ही बड़ी आने वाली फिल्म से। और ये रहा इसका जवाब। ये संख्या है राइटर्स की। जी हाँ, 4000 राइटर्स जिन्होंने मिलकर खलनायक रिटर्न्स की कहानी लिखी है। लेकिन ये कोई आम राइटर्स नहीं थे, ये थे 4000 कैदी। मतलब ये बॉलीवुड के इतिहास का सबसे अनोखा, सबसे बड़ा राइटर्स रूम था। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो खलनायक रिटर्न्स के इस अजीबोगरीब कहानी को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, टाइम में वापस, और याद करना होगा उस फिल्म को जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी 1993 की ब्लॉकबस्टर खलनायक। देखिए, खलनायक सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो एक पूरा दौर था, एक कल्चरल फिनोमिनन। उसका म्यूजिक, उसके डायलॉग्स और ख़ास तौर पर संजय दत्त का वो किरदार, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। वो उस जमाने की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी, और यही वजह है कि इतने सालों बाद भी लोग इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अब वापस आते हैं आज की कहानी के सबसे सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस सीक्वल का आइडिया सीधे जुड़ा है फिल्म के स्टार संजय दत्त से, और उनकी जिंदगी के एक ऐसे चैप्टर से जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद संजय दत्त के हैं, जो उन्होंने एक इवेंट में कहे थे। जरा सोच कर देखिए, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का आइडिया जेल की दीवारों के अंदर पनप रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और यहीं से ये पूरी कहानी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। तो ये हुआ कैसे? प्रोसेस कुछ ऐसा था। सबसे पहले संजय दत्त के दिमाग में एक आइडिया आया, फिर उन्होंने वो आइडिया अपने साथी कैदियों को सुनाया, और बस वो जगह एक तरह से दुनिया के सबसे अनोखे राइटर्स रूम में तब्दील हो गई। उन 4000 लोगों ने मिलकर एक छोटे से आइडिया को एक पूरी कहानी की शक्ल दे दी। कमाल है। तो ठीक है, जेल में एक आइडिया तो आ गया, पर वो आइडिया हकीकत कैसे बना? चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि खलनायक की वापसी का ऐलान कैसे हुआ। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को साफ साफ दिखाती है। 1993 में खलनायक की जबरदस्त कामयाबी, फिर कई सालों बाद जेल में सीक्वल का आइडिया आना, और फाइनली 24 अप्रैल को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना। मतलब दशकों लंबा ये इंतजार अब खत्म होने को है। तो अब ये सिर्फ कोई कहानी या ख्याल नहीं है, खलनायक रिटर्न्स को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, और इसका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। यानी ये प्रोजेक्ट अब एक असलियत है, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी की बुनियाद 4000 कैदियों ने रखी हो, हमारे सिनेमा के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ पाएगी? फिल्म बनाने की ये यकीनन सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। अब इसका नतीजा जो भी हो, उसे देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है।